नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी फंडा में। तो आज का टॉपिक है बेसिकली अर्थशास्त्र के इकोनॉमिक्स का जो मेन टॉपिक है, आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक। तो अब जैसे रही बात इनकम सोर्स की, तो हम लोग का कुछ ना कुछ तो ऐसा इनकम सोर्स होता है, चाहे बिजनेस करते हैं, छोटे छोटे उद्योग किसी के पास होगा, या कोई जॉब करते हैं, या एनीवे कोई ना कोई एक सोर्स होगा उनके पास, जो इनकम का क्या होगा, बेसिकली कोई सोर्स होगा। तो उसी आर्थिक विकास की माप का एक सूचकांक है जो अलग अलग हम देखेंगे अभी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं राष्ट्रीय आय क्या हुआ था। सपोज दैट अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं, दूसरे देश को क्यों, जहां रहते हैं उसी देश के बारे में बात करेंगे। तो अब अपने देश में क्या होता है, एक वर्ष में अर्जित की गई कुल आय को, यानी कितने, एक वर्ष में 1 ईयर में अर्जित की गई कुल आय को हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। यानी कि किसी भी देश में एक वर्ष में अर्जित की गई कुल आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब नेशनल इनकम तो ये हो गया जो एक वर्ष में अर्जित की गई कुल आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब राष्ट्रीय आय से फिर निकलता है क्या, प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय से फिर क्या निकलता है, प्रति व्यक्ति आय। तो सबसे पहले दूसरा हो गया प्रति व्यक्ति आय। अब ये देखिए, प्रति व्यक्ति आय का एक फॉर्मूला होता है निकालने के लिए, राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। यानी कि समझो हमारे देश में जो एक वर्ष में अर्जित की गई कुल आय को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं, और अपने देश में जितने जनसंख्या है उस जनसंख्या को भाग दें। सपोर्ट डेट होता है अपने को देश में, अगर सपोर्ट डेट प्रति व्यक्ति आय निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय निकलता है। अब इससे रिलेटेड और सारा टॉपिक देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्या होता है इसमें। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं मानव विकास सूचकांक के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। चलो अब डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे देखते हैं, है अपने क्यों क्या ये टॉपिक है, मानव विकास सूचकांक। इसको हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में देते हैं, जिसको इसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं HDI। तो HDI किस चीज पर निर्भर करता है, मानव विकास सूचकांक किस चीज पर निर्भर करता है। तो किसी भी देश के अगर डेवलपमेंट का अगर कुछ बात करें, मानव विकास सूचकांक के बारे में अगर बात करें, तो HDI किस चीज पर निर्भर करता है, बेसिकली 3 चीज पर निर्भर करता है। किस किस चीज पर निर्भर करता है उसके बारे में देखते हैं। पहला तो हम हो गया क्या, शिक्षा, यानी कि एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। पहला क्या हो गया, एजुकेशन, शिक्षा जिसको बोलते हैं। दूसरा क्या है, हेल्थ, इसका मतलब स्वास्थ्य, किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य कितना अच्छा होता है, दूसरा क्या होगा, स्वास्थ्य हो गया। तीसरा हो गया अपने को इसका जीवन स्तर, कैसा चल रहा है इसका जीवन स्तर। यानी कि अपने को अगर क्वेश्चन पूछे मानव विकास सूचकांक किस किस चीज पर निर्भर करता है, तो बेसिकली 3 चीजों पर निर्भर करता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, ठीक है। शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, यानी कि मानव विकास सूचकांक किस चीज पर निर्भर करता है, 3 चीज पे निर्भर करता है। शिक्षा पे निर्भर करता है, स्वास्थ्य पे निर्भर करता है और जीवन स्तर पे निर्भर करता है। यानी कि HDI किस पे निर्भर करता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, जिसको एजुकेशन, हेल्थ और हमारे जीवन स्तर क्या उस पर डिपेंड। चलिए अब इस टॉपिक पे बात करते हैं, क्योंकि अपने को बिहार बोर्ड में इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन अपने को मिलने वाले हैं। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, यानी कि नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। तो ये सबसे पहले भारत में कब लागू किया गया और किसने लाया, कब लाया, उसके बारे में अभी एक एक करके देखने वाले हैं। तो राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के बारे में देखते हैं, जिसको हम लोग NHDR बोलते हैं, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। सबसे पहले भारत में, ठीक है, भारत में सबसे पहले 2002 ईस्वी में पूछेगा किसके द्वारा तैयार किया गया, तो हम लोग बोलेंगे योजना आयोग के द्वारा, यानी कि योजना आयोग के द्वारा
आयोग के द्वारा तैयार किया गया। यानी कि मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक किसके द्वारा तैयार किया? योजना आयोग के द्वारा तैयार। ठीक है, योजना आयोग द्वारा किसके द्वारा? योजना आयोग के द्वारा, योजना आयोग द्वारा तैयार किया गया। योजना आयोग द्वारा ये तैयार किया गया। ठीक है, अब बात होता है क्या, जो मानव विकास रिपोर्ट बेसिकली 23 अप्रैल 2002 में, 23 अप्रैल यानी कि कितने में, 23 अप्रैल 2002 ईस्वी में तत्कालिक प्रधानमंत्री जो थे अटल बिहारी वाजपेयी, तत्कालीन प्रधानमंत्री, यानी कि 23 अप्रैल 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट लाया गया। और किसके द्वारा? योजना आयोग के द्वारा ये तैयार किया। ये रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया गया था? योजना आयोग के द्वारा तैयार किया गया था। बिहार में पिछड़ेपन का बहुत सारा कारण है, इसलिए लिखे यहाँ पे बिहार में विकास की स्थिति। बिहार का विकास की स्थिति जो है ना बहुत दयनीय है। बेसिकली बहुत सारा इसका कारण है। बिहार का इतिहास जो है ना वो काफी गौरवशाली रहा, लेकिन अभी आज का देखो बिहार की स्थिति, नेता लोग ने तो इसको इस तरह से लूटा है ना, यहाँ पे तो सब कुछ गया, कुछ नहीं है। नहीं एक अच्छे खासे इंडस्ट्री है, कुछ भी नहीं है, न अच्छे एजुकेशन, जैसे तैसे चल रहा। चलो हम वो नेता लीडर वाले बात नहीं करेंगे, अपने टॉपिक पे आते हैं। बिहार में पिछड़ेपन का क्या कारण है? अपने को एग्जाम में पूछेगा दो चीज, बिहार में पिछड़ेपन का क्या कारण है और इस बिहार को पिछड़ेपन के कारण को दूर करने के क्या उपाय है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिहार के पिछड़ेपन का क्या कारण है। बिहार के पिछड़ेपन का क्या कारण है, उस कारण को सबसे पहले हम लोग दूर करते हैं। क्या है, क्या क्या कारण है उसके बारे में पहले चर्चा करते हैं, फिर कारण को दूर कैसे करेंगे। तो सबसे पहला देखेंगे, इसमें पहला कारण, पहला क्या है इसको देखेंगे। सबसे पहला है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, तेजी से बढ़ती जनसंख्या, पहला ये कारण है। क्यों नहीं, यहाँ पे नारा चला रहे हैं कुछ लोग, हम दो हमारे दर्जन, जबकि हम दो हमारे एक से दो काफी है। इसलिए माफ कीजिएगा, हम दो हमारे दो ही तक रहने दीजिए, दर्जन तक मत ले जाइए, क्योंकि खाने के लिए तो अन्न ही नहीं है, दर्जन कहाँ आप बना रहे हैं। तो पहला कारण है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। दूसरा कारण है आधारिक संरचना का अभाव, आधारिक संरचना का अभाव। ठीक है, तीसरा कारण है कृषि पर निर्भरता। क्या हो गया, कृषि पर निर्भरता। ठीक है, चौथा कारण देखिए बाढ़ तथा सूखा की स्थिति। क्या चौथा कारण क्या है, बाढ़ तथा सूखा की स्थिति। ठीक है, और देखिए खराब विधि व्यवस्था। चलो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, पॉपुलेशन के बारे में तो बड़ा अच्छा से जानते होंगे, कितना फास्ट में ग्रोथ कर रहे हैं, हम दो हमारे दर्जन। तो भाई उसको कंट्रोल करो, खाने दाना पानी के लिए तो वो है ही नहीं कुछ। दूसरा है क्या, आधारिक संरचना का अभाव। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, अच्छा बर्बाद, सबके सब बर्बाद, बकलोलवा सब है यहाँ पे। कृषि पर निर्भरता, कृषि पर निर्भरता, कुछ हो न हो लो हंसुआ खुरपी, चलो खेत काम करने के लिए। यहाँ पे उपजेगा क्या, कैसे उपजेगा, बाढ़ की स्थिति, सुखाड़ का कारण। क्या खुरपी हंसुआ लेने से क्यों जा रहे खेत, भाई सब से बचो, एजुकेशन पर ध्यान दो, कृषि पर निर्भरता होने से नहीं। खराब विधि व्यवस्था,
कोई अच्छा स्ट्रिक्ट ऐसा कोई एक रूल होना चाहिए सबके लिए, ठीक है। और एक तो छूट गया शिक्षा का अभाव, शिक्षा का अभाव। एजुकेशन सिस्टम इतना खराब हो गया ना, इतना, जिसके इसके बारे में चर्चा करना ही गुनाह है, शिक्षा का अभाव। तो ये बिहार का पिछड़ेपन का ये कारण है। बस अपने को अगर 5 नंबर में पूछ दे और इसको बोल दे व्याख्या करने के लिए, तो बिहार में पिछड़े का, बिहार के पिछड़ेपन के कारण, और ये पॉइंट लिख देना और इसके बारे में व्याख्या कर देना। शिक्षा का अभाव क्या है, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के बारे में, आधारित संरचना का अभाव, कृषि पर निर्भरता, बाढ़ तथा सूखा की स्थिति और खराब विधि व्यवस्था। अब इससे दूसरा इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, बिहार के पिछड़ेपन के दूर करने के उपाय, उसके बारे में अभी हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। तो ये टॉपिक अब ये है बिहार के पिछड़ेपन, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, बिहार के पिछड़ेपन के दूर करने के उपाय में सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है वो देखते हैं इसमें। पहला पॉइंट ये है जनसंख्या पर नियंत्रण, जनसंख्या पर नियंत्रण। पहला क्या है, जनसंख्या पर नियंत्रण। पहला पॉइंट है जनसंख्या पर नियंत्रण, ठीक है। पहला, कृषि के तेजी से विकास, यानी कि सबसे पहले हम दो हमारे दो होना चाहिए, उसको कम करो। हम दो हमारे दो, ना कि हम दो हमारे दर्जन, ये नहीं, ये ठीक है, ठीक है। कृषि के तेजी से विकास, यानी कि कृषि का जो उन्नत किस्म का बीज है वो लाना है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की ओर ध्यान देना है, इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की ओर कम ध्यान देना है, उन्नत किस्म के बीज लाना है, ज्यादा से ज्यादा उपज हो। लेकिन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में कहीं उपज कम है, लेकिन मिट्टी का उर्वरक शक्ति ज्यादा दिन तक के लिए उड़ाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है अब देखते हैं, बाढ़ पर नियंत्रण। क्या है, बाढ़ पर नियंत्रण। जैसे बिहार का शोक नदी किसे बोला जाता है, क्वेश्चन ये पूछेगा अपने को, बिहार का शोक नदी, बिहार का शोक नदी तो कोसी का कहा जाता है। बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है, कोसी का। तो बाढ़ पे थोड़ा नियंत्रण रखना इस पे बहुत जरूरी है, क्यों बाढ़ के समय में बेसिकली धान का फसल काफी डैमेज होता है। ये हो गया। उसके बाद हो गया उद्योगों का विकास। बोले ना, उद्योगों जब तक नहीं होगा ना, उद्योग का विकास, छोटे छोटे या बड़े बड़े उद्योग है ना, उसमें डेवलपमेंट करना जरूरी है, उद्योग का विकास। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबी दूर करना। गरीबी कैसे दूर करेंगे भाई, सबसे पहले वो देखो, गरीबी दूर करना। गरीबी क्या दूर करना, गरीबी दूर करने से पहले ऐसे थोड़ी है गरीब को उठा लो, ऐसा तो होगा नहीं। तो गरीबी जो कारण है उसको नियंत्रण किया जा सकता है। तो ऐसा थोड़ी है गरीब को उठा लो, फेंक दो, मार दो तो गरीब दूर हो जाएगा क्या। गरीब जो आदमी है उसको सबसे पहले भाई ये बोलो, जनसंख्या पे पहला नियंत्रण करो। दूसरा है क्या, जो आपको शिक्षा, उसको किसी गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षा मिल रहा है और अच्छे शिक्षा मिलेगा, उसके लिए अच्छा से, जैसे दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल वो कितना बेस्ट है, वहां प्राइवेट स्कूल का तो कोई वैल्यू नहीं है जितना गवर्नमेंट स्कूल है। उसी तरह से यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल है उसको अच्छे से अच्छे डेवलपमेंट किया जाए। जो यहाँ पे क्या प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ाते हैं टीचर, उसके बेटे का हाल देखो, जो सरकारी स्कूल में जो टीचर पढ़ाते हैं उसके बेटे का, प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ा रहा है वो तो प्राइवेट स्कूल में देगा ही, जो सरकारी स्कूल में जो पढ़ा रहा है टीचर वो भी अपने उस स्कूल में एडमिशन नहीं कराएगा बच्चे को, बोले जाएगा प्राइवेट स्कूल में पढ़ो। ये हो गया। उसके बाद देखते हैं शांति व्यवस्था स्थापित करना है। क्या हो गया अपने को, शांति व्यवस्था, शांति व्यवस्था करना, शांति व्यवस्था स्थापित करना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फिर
स्वच्छ और ईमानदार प्रशासन, स्वच्छ और ईमानदार प्रशासन होना। ठीक है, तो सबसे पहले बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय है क्या? जनसंख्या पर नियंत्रण करना पहला, दूसरा कृषि का विकास करना, बाढ़ के पर नियंत्रण करना, बिहार का शोक नदी कौन है? कोसी। उद्योग का विकास करना, छोटे छोटे कुटीर उद्योग या बड़े बड़े जो भी लगे फैक्ट्री सब, वो जितना से जितना हो सके वो लगाना चाहिए। गरीबी दूर करना, शांति व्यवस्था करना और स्वच्छ और ईमानदार प्रशासन होना चाहिए। ठीक है, ये सबको विशेष ध्यान है, यही है इसके बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टोटल इस पहला चैप्टर से।